राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, साथ ही दान भी दिया जाता है। अब माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो चलिए जानते हैं कि इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठ तिला एकादशी और शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। षठ तिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करना चाहिए, तिलों का ही दान करना चाहिए। इसके अलावा नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करने के बाद अपने पितरों को तिल और जल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम को 7:26 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी शनिवार को रात्रि में 8:31 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार शुक्रवार को किया जाएगा और एकादशी का व्रत रहेगा 25 जनवरी दिन शनिवार को। सभी वैष्णवजन और ग्रस्तजन मात्र एक दिन इसी दिन है वो व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार को रात में 8:32 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात्रि में 8:54 पर। हरिवासर का समय है वो द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी व्रत खोलने के लिए मनाही है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। व्रत का पारण की तिथि और मुहूर्त है वह 26 जनवरी रविवार को। व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 7:12 से 9:05 के बीच में। एकादशी व्रत है वो आप खोल सकते हैं। जितना एकादशी व्रत रखने का महत्व है उतना ही महत्व है व्रत खोलने का, इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अन्न और चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सभी ग्रस्त जनों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करके और इस दिन हो सके तो उपवास रख करके और तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि वह तिल के प्रयोग से सभी पापों और शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्यता के अनुसार निराहार, निर्जल या फिर फलाहार ग्रहण करके एकादशी व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही वैष्णव या किसी ब्राह्मण या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा चरणामृत, पंचामृत, तुलसी के पत्तों, तिल, गुड़ का सेवन से ही है वो व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद चाहें तो आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। एकादशी व्रत की कथा है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी एकादशी व्रत वाले दिन, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।